ゴムゴムのピストル एपिसोड का नाम है लिटिल गार्डन, एक एंशियंट आइसलैंड। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो गोइंग मैरी है वो जा रही है लिटिल गार्डन की तरफ, और जो लूपी है वो पूछता है वीवी से क्या बर्फ़ पड़ सकती है। जो वीवी है वो बोलती है वैसे बर्फ़ पड़नी तो नहीं चाहिए क्योंकि मौसम एकदम साफ़ है और धूप भी आ रही है, लेकिन इस ग्रैंड लाइन का कुछ भरोसा नहीं है। ये तो बस ग्रैंड लाइन की शुरुआत है, असली भयानक ग्रैंड लाइन तो आगे है। और बोलती है ये श्रापित समुद्र है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तभी जो सांजी है वो बोलता है कि मैं स्पेशल ड्रिंक बना के लेके आया हूँ सबके लिए, इस गर्मी में ये पी के तुम बहुत ही ताज़ा महसूस करोगे। और जो सांजी है वो बोलता है किसी को एक से ज़्यादा नहीं मिलेगी। और ये सुन के जो कारू बतख है वो भगी चली आती है ड्रिंक पीने के लिए, और लूफी और जोरो हैं ये सुन के कूद जाते हैं ड्रिंक पीने के लिए, और सारे लोग हैं वो ड्रिंक पीने बैठ जाते हैं। और ये देख रही होती है वीवी और बोलती है कि आखिर इन जैसे बच्चे ग्रैंड लाइन में कैसे ज़िंदा रहेंगे, इनको पता नहीं है ग्रैंड लाइन कितना खतरनाक है, ये तो हमेशा लापरवाही करते रहते हैं। तभी जो सांजी है कारू के मुंह में स्ट्रॉ दे देता है और बोलता है कि इसको ऐसे पीते हैं। और जो कारू है उसको इसका टेस्ट बहुत पसंद आता है और वो एक के बाद एक ग्लास पीती चली जाती है। जो सारे लोग हैं बड़ी हैरानी के साथ देखते रहते हैं क्योंकि कारू है 3 ग्लास पी चुकी है। जो लूफी है बोलता है ये बतख तो बड़ी मस्त है, ऐसा एक जानवर हमारे क्रू में भी तो होना चाहिए। और जो वीवी है ये सब देख रही होती है, और जो वीवी इस पर गुस्सा करती है और बोलती है क्या मेरी बतख को ये सब पिलाना ठीक रहेगा। और नामी है उधर आती है और वीवी को एक ग्लास ड्रिंक देती है और बोलती है चिंता मत करो, इससे उसको कुछ नुकसान नहीं होगा, ध्यान से देखो वो भी बड़े मजे से इसको पी रही है। और जो वीवी है वो बोलती है तुम लोग सच्ची में बहुत लापरवाह हो, ऐसे पायरेट मैंने कभी नहीं देखे। जो नामी है वो बोलती है कि चिंता मत करो, ये नॉर्मल बात है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और जो कारू है उसने बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक पी ली है और उसको चक्कर आने लगे हैं, और सारे लोग हैं इस पे बहुत हंसते हैं और बोलते हैं ये तो सच्ची में पागल बतख है। तभी उधर एक डॉल्फिन है वो जंप लगाती है। जो सांजी है वो बोलता है देखो डॉल्फिन जा रही है। जो लूपी है वो बोलता है मैंने तो बहुत बार देखी है ऐसी। और जो नामी है वो बोलती है सच्ची में बहुत क्यूट है। और फिर जो लूपी है वो बोलता है मेरे को इसको खाने का मन कर रहा है। अचानक से जो लूपी और उसका सारा क्रू है वो देखता है कि जो डॉल्फिन है उसने बहुत ऊंची जंप लगाई है और शिप के ऊपर आ गई है। अचानक से सारे लोग हैं वो बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो कोई आम डॉल्फिन नहीं है, वो एक मॉन्स्टर डॉल्फिन है और वो बहुत बड़ी है। और जो लूफी अचानक से चिल्ला के बोलता है कि जल्दी से शिप को भगाओ। और ये सुन के जितने भी सारे लोग हैं अपना कोल्ड ड्रिंक का ग्लास फेंकते हैं और अपने अपने काम पे लगते हैं। जो सांजी है और उसॉप है वो सेल को संभालने लग जाते हैं, और जो जोरो है वो रडर को घुमाने लग जाता है। लूफी सबसे चिल्ला के बोलता है कि जल्दी से बोट को भगाओ वरना जो ये डॉल्फिन है ये हमारी शिप को तोड़ देगी। और जो लूफी की बोट है वो बहुत तेज़ी से जा रही होती है, और जो लूफी की बोट है वो उस मॉन्स्टर डॉल्फिन से बच जाती है। और जो वीवी है ये सब देख रही होती है और बोलती है कि वक्त आने पे ये भी अपने आप ही सीरियस हो जाते हैं। और फिर जो लूफी है वो नामी से पूछता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। नामी ये बोलती है रुको मेरे को देखने दो अपने लॉग पोस्ट में। नामी लॉग पोस्ट में देख के बताती है कि थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मोड़ो बोट को। और जो जोरो है वो रडर की मदद से बोट को लेफ्ट की तरफ घुमाता है। और जो नामी अपने लॉग पोस्ट में देख के बताती है कि लॉग पोस्ट के हिसाब से जो आइलैंड हमारे सामने है वही है लिटिल गार्डन, और हम लिटिल गार्डन की तरफ पहुंच चुके हैं। और जो लूफी की बोट है वो जा रही होती है लिटिल गार्डन की तरफ। और फिर हमें दिखाया जाता है एक अजीब से आइलैंड का सीन जहाँ पे 2 लोग हैं वो बैठ के चाय पी रहे हैं, और एक छोटी सी लड़की है बोलती है मिस्टर 3 आप क्या कर रहे हो। वो आदमी है बोलता है कि मेरे को मेरे कोड नेम से मत बुलाओ। जो लड़की है बोलती है तुम्हारे तो बाल पे बना हुआ है 3, सब लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारा नाम मिस्टर 3 है। और फिर वो आदमी है वो बोलता है अपना काम करो चुपचाप। वो बोलता है कि छुट्टियाँ मनाने का अलग ही मज़ा है। वो बोलता है वैसे तुम्हें काम क्या था। वो छोटी सी लड़की है वो दिखाती है बॉस का एक लेटर आया है। फिर जो मिस्टर 3 है वो बोलता है ये बात मेरे को पहले बताना चाहिए था ना। वो लेटर पढ़ता है, उस लेटर में लिखा होता है कि जो मिस्टर 5 है वो मारा जा चुका है। और फिर बोलता है वो कि मिस्टर 5 तो इसी चीज़ के लायक था। वो बोलता है वो अपने डेविल फ्रूट पे कुछ ज़्यादा ही इतराता था, और जो लोग हैं जिन्होंने उसको हराया है वो जानते नहीं है उसने किस कंपनी से पाला ले लिया, वो जानते नहीं है बारोक वर्क्स की ताकत। और जो गोइंग मैरी वो पहुंच चुकी है लिटिल गार्डन। और जो नामी है वो बोलती है इस आइलैंड का जैसा नाम है लिटिल गार्डन ये उतना क्यूट तो है भी नहीं। जो वीवी है वो बोलती है कि जैसा मिस ऑल संडे ने बोला था कहीं वैसा ना हो जाए। उसने बोला था कि तुम लोग अल्बास्ता पहुंचने से पहले ही मर जाओगे लिटिल गार्डन में जाओगे तो, लेकिन हमें लिटिल गार्डन आना पड़ा क्योंकि तुम्हारी कैप्टन ने मेरा इटरनल लॉक पोस्ट तोड़ दिया अल्बास्ता जाने वाला। और जो सॉप है वो चिल्ला के बोलता है ये बहुत ही खतरनाक आइलैंड लग रहा है, इधर बहुत सारे मॉन्स्टर हो सकते हैं। और जो सांजी है वो बोलता है खाने का आधे से ज़्यादा सामान है वो ख़त्म हो चुका है क्योंकि हम विस्की पीक पे रुके थे, हमने उधर से कुछ खाने का सामान नहीं लिया। जब ये जोरो है वो बोलता है ये अजीब सी नदी कहाँ जा रही है इस आइलैंड में।
और फिर जो गोइंग मैरी है वो उस नदी में जाती है क्योंकि सांजी बोलता है शायद इसके अंदर हमको कुछ खाने का मिल जाए। जो लूफी बोलता है शायद इसके अंदर कोई रेस्टोरेंट हो। उसॉप बोलता है कि ऐसा इधर कुछ नहीं होगा। तभी जो नामी है वो बोलती है इधर बहुत ही अजीब आवाज़ आ रही है और जो नामी अपने कान बंद कर लेती है डर के मारे। और जो सांजी है वो बोलता है कि नामी सान तो डरते हुए कितनी क्यूट लगती है। और फिर जो उसॉप है वो बोलता है कि मैं भी तो क्यूट लगता हूँ। और जो सांजी है उस पर चिल्लाता है और बोलता है कि तुम बिल्कुल भी क्यूट नहीं लगते। और जब भी सांजी चिल्ला रहा होता है ऊपर से आता है एक पक्षी और जो नामी और उसॉप है वो बोलते हैं कि सांजी अपने ऊपर देख जल्दी से। जो सांजी है वो बोलता है बस पक्षी ही तो आ रहा है, इसमें इतने डरने की क्या बात है। और जैसे वो पक्षी उसके पास आता है पता चलता है वो भी एक मॉन्स्टर पक्षी है और वो बहुत बड़ा है। और अचानक से जो सांजी है वो बच जाता है और जो सांजी है वो बोलता है मैं बाल बाल बच गया, ये जो पक्षी है तो मेरे को उठा के ही ले जाता। और जो पक्षी है वो उड़ जाता है। लूफी उस पक्षी को देख के बोलता है कि मेरे को इसको भी खाने का मन कर रहा है। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। नामी देखती है जंगल में कि उनकी तरफ एक शेर आ रहा है। लूफी उसको देख के बोलता है कि आखिर ये कैसी बिल्ली है। और जो वो शेर है वो गोइंग मैरी के साथ साथ चल रहा होता है। सारे लोग है उसको देख के डर जाते हैं। अचानक से जो शेर है वो चिल्लाता है, जैसे ही उसके मुंह से खून निकलता है और वो उधर ही मर जाता है। जो नामी उसको देख के बहुत हैरान होती है और सबसे बोलती है कि आखिर वो शेर मर क्यों गया। वो बोलती है कोई आम बात नहीं है। नामी है वो बोलती है थोड़ी देर हम इधर ही रुकेंगे और कहीं भी नहीं जाएंगे, एक बार इस आइलैंड का लॉग इसमें स्टोर हो जाए फिर हम अल्बास्ता के लिए सही सलामत निकल सकते हैं। और फिर जो जोरो है वो एंकर को खोल देता है और जो लूफी की बोट है उधर इंतजार करने लग जाती है लॉग स्टोर होने का। बहुत देर हो जाती है। अचानक से जो लूफी है वो जंगल की तरफ देख के हंसने लग जाता है और सांजी से बोलता है कि सांजी मेरे लिए एक लंच बना जिसके अंदर बहुत सारा मीट हो और बिल्कुल भी सब्जी ना हो। अचानक से जो नामी है वो आती है और बोलती है कि तुम किधर जा रहे हो। और फिर जो लूफी है वो बोलता है मैं इधर बैठे बैठे बोर हो गया हूँ, मैं एडवेंचर करने जा रहा हूँ। जो नामी है वो बोलती है सच्ची में पागल हो गया है। और जो सॉप है वो बोलता है कि लूफी तू इस आइलैंड में कैसे सोच सकता है ये सब करने की। सांजी है वो बोलता है ठीक है अब कैप्टन का ऑर्डर कैसे मना कर सकता हूँ मैं। और इतने में जो वीवी है वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। और जो लूफी है वो बोलता है कि हाँ तुम मेरे साथ बिल्कुल आ सकती हो। और जो सॉप है वो डर जाता है और बोलता है कि प्रिंसेस वीवी भी उसके साथ जा रही है, तुम नहीं जा सकती। इतने में जो नामी है वो भी यही बोलती है और बोलती है कि लूफी के लिए सब ठीक है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, तुम एक राजकुमारी हो, तुम ऐसे नहीं जा सकती। और फिर जो वीवी है वो बोलती है मैं जा सकती हूँ, आखिर कारू भी तो मेरे साथ आएगी। जो कारू है वो अचानक से डर जाती है। जो नामी है कारू को देख के बोलती है कि कारू तुम्हारे साथ जाने की हालत में नहीं लगती। और फिर जो सांजी है उधर से बोलता है तो ठीक है मैं 2 लंच बनाता हूँ। लूबी बोलता है कि कारू को कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है तो कारू के लिए कोल्ड ड्रिंक भी पैक कर देना। सांजी बोलता है कि ठीक है। और जो सांजी है लूबी को लंच बना के दे देता है और उसके बैग में डाल देता है। और जो लूबी है वो बोलता है कि मेरा इंतज़ार करना। और जो वीवी है वो भी कारू में बैठ चुकी है और कारू की कोल्ड ड्रिंक ले ली है। फिर जो लूफी और वीवी है वो निकल पड़े हैं एडवेंचर करने के लिए। और जो उसॉप है उनको देख के बोलता है कि राजकुमारी तो सच्ची में बहुत बहादुर है। और जो नामी है वो बोलती है कि जो लड़की इतनी खतरनाक कंपनी में जासूसी कर सकती है उसके लिए तो सब आम बात होगी। अचानक से जो जोरो है वो आता है और बोलता है कि मेरा भी वॉक करने का मन कर रहा है। जो उसॉप है वो बोलता है कि जोरो भी शुरू हो गया अब। और जो जोरो है वो भी नीचे कूद जाता है और बोलता है कि मैं वॉक करके आता हूँ अभी। इतने में जो सांजी है वो जोरो से बोलता है कि जोरो रुक, और उससे जाके बोलता है कि खाने की सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अगर तुम्हें रास्ते में कुछ ऐसा मिले जो खाने लायक हो या कोई जानवर मिले तो उसको मार के ले आना। जो जोरो है वो बोलता है कि मैं इतने सारे जानवर मार के ले आऊँगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और फिर जो सांजी है वो गुस्सा करता है उस पर और बोलता है कि तू लड़ाई करना चाहता है क्या जोरो। और जो सांजी है वो बोलता है कि जोरो रुक, अब तूने ये बात बोल ही दी है तो देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा मीट लेके आएगा। और फिर जो सांजी है वो भी नीचे कूद जाता है और जोरो से लड़ाई करने लग जाता है। और जो जोरो है वो बोलता है कि मैं इतना मीट लाऊंगा कि तू कभी बना भी नहीं पाएगा। और जो सांजी है वो बोलता है वो तो देख ही जाएगी। जो सांजी है वो बोलता है तुम उस रास्ते से जाओ और मैं इस रास्ते से जाता हूँ। और जो नामी और उसॉप है वो बोलते हैं लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। और जो उसॉप है वो बोलता है कि नामी तुम्हें भी जाना है क्या। जो नामी बोलती है कि बकवास मत करो। अचानक से नामी को एक चीज़ याद आती है और वो शिप के अंदर जाती है। और उसॉप बोलता है कि क्या हो गया अचानक से। जो नामी है वो शिप के अंदर जाती है और अपने कमरे में बहुत सारी बुक है उसको फैलाने लग जाती है और कुछ ढूंढने लग जाती है। इधर जंगल में जो लूपी है वो बोलता है कि मैं इसको कच्चा खा सकता हूँ। और अचानक से जो लूपी और वीवी है वो देखते हैं ऊपर और एक चीज़ देख लेते हैं जिससे सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। और इधर जो सांजी है वो जंगल में जा रहा होता है मीट लेने के लिए। अचानक से उसके पीछे से आता है एक डायनासोर। जो सांजी है वो पीछे देखता है कि क्या चीज़ है। अचानक से जो सांजी है उस डायनासोर के गर्दन के नीचे वार करता है अपने लात से और उस डायनासोर को नीचे ही गिरा देता है। और
इधर जो जोरो होता है वो भी देख रहा होता है एक डायनासोर को और उसको देख के बोलता है कि आखिर ये कौन सा जानवर है, और बोलता है क्या ये खाने लायक है, क्योंकि सांजी ने बोला था कि कोई खाने वाली चीज़ पकड़नी है। बोलता है कि मैं इसको पकड़ सकता हूँ। और इधर जो लूफी और वीवी है वो ऊपर देख रहे होते हैं, उनको दिखता है एक बहुत बड़ा डायनासोर ऊपर, और जो वीवी है वो चिल्ला के बोलती है ये तो एक डायनासोर है। और जो लूफी है वो बोलता है ऐसा भी कुछ होता है क्या, और फिर जो वीवी है वो बोलती है ये नहीं हो सकता कि जो डायनासोर है वो तो बहुत पहले ही विलुप्त हो चुके हैं और डायनासोर इधर क्या कर रहा है। जो वीवी है वो बोलती है कि मैं सब समझ गई, जो आइलैंड है ये टाइम में बहुत पीछे रह गया है, इसलिए इधर डायनासोर दिख रहे हैं हमें। वो बोलती है कि सारे आइलैंड है वो टाइम में बहुत आगे चले गए, लेकिन ये जो आइलैंड है ये अभी भी पुराने टाइम में जी रहा है, और ये एंशिएंट आइलैंड है जिसके अंदर हमें डायनासोर इसलिए दिख रहे हैं। और फिर अचानक से जो लूफी है वो डायनासोर के ऊपर जंप लगाता है। जो वीवी है वो बोलती है आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो। इधर जो नामी है एक बुक लेके आती है और बड़ी टेंशन में लगती है। जो सॉप है वो बोलता है आखिर हुआ क्या। जो नामी है वो बहुत ही हैरान होती है और बड़ी डरी हुई लगती है। और इधर जो जोरो है वो बोलता है तुम्हारे 3 सींग है और मेरे पास 3 तलवार हैं, मतलब जो मुकाबला होगा एकदम टक्कर का होगा। और जो जोरो है अपनी 3 तलवार निकाल लेता है और अचानक से हमला करता है उस डायनासोर के ऊपर। और जो जोरो है वो इतने बड़े डायनासोर को एक ही बार में हरा देता है अपने ओनिगिरी अटैक से। और जो जोरो है वो वापस अपनी तलवार रख लेता है और जो डायनासोर है वो ज़मीन पे गिर जाता है। और अचानक से हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ी चीज़ जो कि जा रही है गोइंग मैरी की तरफ, और जिसकी आंखें हैं वो चमक रही हैं लाल कलर से। और फिर हमें दिखाया जाता है जो नामी गोइंग मैरी पे बहुत डरी हुई है और उस सॉप से बोलती है कि उस सॉप देखो मैंने अभी इस बुक में क्या पढ़ा। और जो सॉप है वो बोलता है क्या पढ़ा। अचानक से जो नामी है वो वही चीज़ देख लेती है जो कि उनकी तरफ आ रही है और डर के मारे बुक को गिरा देती है। और उस बुक में लिखा होता है जो भी लोग इस आइलैंड पे आए हैं घूमने के लिए वापस चले जाओ, ये कोई आम आइलैंड नहीं है। और जो एपिसोड है वो भी इसी पॉइंट पे ख़त्म हो जाता है। वैसे कहने को है बातें पर मन में तो पता चला आया